8वां सवाल, एक आर्टिकल है, उसका 1/3 हम बेच रहे हैं 10% के प्रॉफिट पे, उसका 1/5 हम बेच रहे हैं 12% के प्रॉफिट पे, बाकी 15% के प्रॉफिट पे। टोटल प्रॉफिट हमें 1814.5 दिया हुआ है। हमें बताना है कि कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का क्या है, लागत मूल्य क्या है। तो समझिएगा इसको, यहां डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, यहां डिनोमिनेटर में 5 आ रहा है। तो आप ये मान लो कि आपके पास टोटल 15 आर्टिकल्स हैं, उसका 1/3 कितना बनेगा, 5 यूनिट। उसका 1/5 कितना बनेगा, तुम कहोगे 3 यूनिट। बाकी कितना बचेगा, 7। 5 3 8, 7 15। ये चीज तुम बेच रहे हो 10% के लाभ पर, तो मैंने कहा ये 10% का लाभ हो गया। ये चीज आप बेच रहे हो 12% के लाभ पर, तो यहां हो गया 12%। ये चीज आप बेच रहे हो 15% के लाभ पर, तो ये हो गया 15%। यहां से मैं इसका इस्तेमाल करके नेट मुनाफा निकाल सकता हूं, कितना परसेंट है। कैसे निकालूंगा, आप 10% मान लो नेट मुनाफा है, मान लो 10% है। डेविएशन लगाते हैं तो इसका डेविएशन 0 हो गया, 0 × 5 0 ही रहेगा। इसका डेविएशन +2 हुआ 10 के रेस्पेक्ट में, +2 × 3 क्या हो गया, +6 हो गया। ये 5 जाएगा 5%, तो 5 × 7 कितना हो गया, 35% हो गया। तो इतने का मुझे सरप्लस मिल रहा है। 7 3 10 5 15, 15 टोटल है, यहां लिख दिया। तो कुल मिला के मुनाफा इतने परसेंट का होगा, जो कि हो जाएगा 150 + 41, 191/15% का मुनाफा हो गया। और ये वैल्यू हमारी 1814.5 यूनिट के बराबर है, रुपए के बराबर है। यहां से मैं सॉल्व करना पड़ेगा। अब 191 का पहाड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कोई और चारा तुम्हारे पास नहीं है ना। क्योंकि 191 क्या है, एक प्राइम नंबर है कि नहीं है। प्राइम नंबर चेक करना आता है कि नहीं। अगर नहीं पता चल रहा है कि प्राइम नंबर है, तो देखो 191 को फैक्टराइज नहीं कर सकते हो। 191 का स्क्वायर रूट आएगा 13 दशमलव कुछ कुछ। ना तो ये 13 से डिवाइड हो रहा है, ना तो 11 से हो रहा है, ना ही 9 से हो रहा है। मतलब सॉरी, इसके नीचे के प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, माफ कीजिएगा। तो 11 के बाद कौन सा, अरे क्या कर दिया मैंने, अच्छा ठीक है, आ गया। ठीक है, 11 के बाद 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 दूनी 14, 5 19 नहीं हो रहा है। 5 से भी नहीं होगा क्योंकि अंत में 5 नहीं है। 3 से भी नहीं हो रहा है, 2 से भी होना ही नहीं है क्योंकि आपका 2 से चेक भी नहीं करते हैं, क्योंकि इवन नंबर कोई और प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता। इसलिए ये जो नंबर है ना, ये नंबर आपका प्राइम नंबर हो गया। अगर इनसे डिवाइड नहीं हो रहा तो 191 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो बड़े नंबरों का पहाड़ा पढ़ने की आदत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको पहाड़े याद करने हैं, बट इट्स मल्टीप्लीकेशन ना। जैसे यहाँ 19 को देखो, यहाँ 181 को देखो, तो 19 और 181 में कितनी बार जाएगा, 19 9 बार जाएगा, 171 होता है, तो 9 बार जाते हैं। अब 9 बार जाएंगे तो क्या होगा, आप कहोगे 190 से तो मुझे मिलता 1710, और 9 × 9 9 और आ गया, तो 1719 बन गया ये। अब इसको आप घटाइए, 14 में से 9 जाएगा 5, 10 में से 1 जाएगा 9, तो ये वैल्यू हो गई 5 उतर के आएगा दशमलव लग के। अब ये 5 बार और चला जाएगा, 5 बार ले जाओगे ना तो 19 25 95 कट गया, तो 9.5 रुपया हो गया। अब 1% की वैल्यू आ गई आपकी 15 × 9.5। अगर आपको 100% निकालना है तो वैल्यू कितनी आ गई, 15 × 950। 950 जो है, इसको आप सोच सकते हैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए 1000 - 50, अगर मेंटल कैलकुलेशन करनी है तो। वरना आप गुणा कर लो सीधे, कोई दिक्कत नहीं है, आप गुणा कर लो। 15 × 5 = 75, 15 × 9 = 135 और 7 × 142, ऐसे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेंटली करना है तो ऐसे सोचना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 15,000 - 750, यानी 14,250। आ गया आंसर सी। तो सी आंसर आपका सही।